आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस ये हमारा लेक्चर नंबर 8 रहने वाला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, ठीक है, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम करेंगे। दोस्तों आज हम 4 डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है। गॉस थ्योरम का यूज करके हम बहुत से शेप्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जैसे एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के लिए, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है, और एक स्फेरिकल शेल के लिए, ठीक है, चार्ज शीट के लिए। तो दोस्तों एक गारंटेड है भाई, गारंटेड है कि एग्जाम में कोई ना कोई डेरिवेशन तो सीबीएसई में पूछा ही जाएगा। सो बने रहिए एंड तक। दोस्तों आगे जाने से पहले एक जस्ट छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं तभी एक पॉजिटिविटी आती है और हम खुद मोटिवेट होते हैं कि आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेके आना है, ठीक है दोस्तों। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला हमारा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। दोस्तों ये वायर इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट, तो आप 3 डॉट यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इन्फिनाइट वायर है यानी बहुत ज़्यादा लंबा वायर है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है, आपको डायग्राम में दिख तो रहा है, ठीक है। सो कंसिडर, तो आपको देखो शुरुआत कैसे करना है, ठीक है, डेरिवेशन का डेरिवेशन की शुरुआत कैसे करनी है आपने। तो पहले तो आप लिखेंगे, थोड़ा सा कहानी तो देखो लिखना पड़ता है, तभी सीबीएसई में पूरे नंबर मिलेंगे। कंसिडर एन इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो दोस्तों थिन वायर है और इसका लैम्डा एक्चुअली लीनियर चार्ज डेंसिटी है। एक चीज आपको पता होगा, लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है चार्ज बाय लेंथ, टोटल चार्ज बाय लेंथ, ठीक। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसी को कहते हैं, अच्छा ठीक है, इसका लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। दोस्तों ध्यान दो, हम गॉस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो गॉसियन सरफेस तो अपन को बनाना पड़ेगा। तो नाउ कंसिडर सर्कुलर क्लोज सिलेंडर, ठीक है, नाउ कंसिडर अ सर्कुलर क्लोज सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l। तो अब मैं कह रहा हूं दोस्तों एक गॉसियन सरफेस आप कंसिडर करो, ठीक है, सिलेंड्रिकल है। कैसा है? सिलेंड्रिकल है, जैसे मैं स्क्रीन में यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक। ओके, इस सिलेंडर का रेडियस r माना है मैंने, ठीक है, इसका रेडियस मैंने दोस्तों r माना है, ओके, और लेंथ को l माना है, ठीक है, ठीक है, लेंथ को l माना है, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस है दोस्तों, ठीक है। नाउ कंसिडर अ सर्कुलर क्लोज, नाउ कंसिडर अ गॉसियन सरफेस होना चाहिए। नाउ कंसिडर अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस आप इसे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो एक गॉसियन सरफेस है दोस्तों जो सर्कुलर क्लोज सिलेंडर के रूप में लिया है। दोस्तों गॉसियन सरफेस लेने का यही क्यों लिया, इसका एक रीजन है। अगर आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इस सरफेस पे, इस सिलेंडर के सरफेस पे, तो किसी भी फील्ड पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो सेम आएगा, ठीक है। क्या आएगा? सेम आएगा, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो, क्योंकि देखो समान दूरी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे समान दूरी है। तो क्योंकि यही एक पर्पस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, इज इट, ठीक है। नाउ आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है, आपको क्या पता है कि आपको पता है कि फाई किसके इक्वल था? फाई था क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक, ई डॉट डी एस। दोस्तों यहाँ ध्यान दो, जो हमने गॉसियन सरफेस चुना इसके 3 पार्ट है। एक सिलेंडर है दोस्तों, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर का क्लोज पार्ट है एक तो, ठीक है, क्लोज पार्ट है, और एक के वाला पार्ट है, एक के वाला पार्ट है, 3 पार्ट है। तो मैं एक्चुअली एक के वाला पार्ट है जिसे मैंने अभी शेड किया, जिसे मैं पार्ट 1 कह रहा हूँ, और इस वाले पार्ट को मैं पार्ट 2 कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, इसको चलो मैं 2 कह देता हूँ। और दोस्तों ये जो क्लोज कर्व है ना, इस पूरे को मैंने थर्ड मान लिया, इस पूरे क्लोज कर्व को मैंने सरफेस थर्ड मान लिया। अब ध्यान दो, यहाँ पे प्लस चार्ज है, क्या चार्ज है वायर पे? प्लस चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, ये आपको अच्छे से पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया।
और ध्यान दो यहाँ पे सरफेस n का मैं एक नॉर्मल वेक्टर बनाता हूँ, एरिया वेक्टर कह लो, n1 वेक्टर बनाता हूँ, n1 वेक्टर, ठीक है। तो जो n1 वेक्टर का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये n1 वेक्टर का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। सेम n2 अगर एरिया वेक्टर बनाऊं मैं n2 कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच यहाँ भी कितने का एंगल है, यहाँ भी 90 का एंगल है, ठीक है गाइस। पर ध्यान देना सरफेस नंबर 3 में क्या होगा, सरफेस नंबर 3 क्योंकि देखो एक कर्व सरफेस है, ठीक है, तो कर्व सरफेस है तो इसका नॉर्मल इधर को रहेगा जिसमें n3 कैप की ओर से दे रहा हूँ, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर है, ठीक है दोस्तों, है ना। किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है कर्व में, एक चीज आपको पता होना चाहिए। तो फाई किसके इक्वल हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये हो गया ओवरऑल, ए किसके इक्वल हो गया, ये हो गया φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, है ना। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। φ1 में दोस्तों इंटीग्रेशन तो हो रहा है पर यहाँ पे हो रहा है ई ds कॉस ऑफ φ1 कितना है, कॉस ऑफ 90 डिग्री, φ2 में भी प्लस ई ds कॉस ऑफ 90 डिग्री, पर φ3 में दोस्तों φ3 में ई ds कॉस ऑफ 0 डिग्री है। तो दोस्तों cos 90 तो 0 होता है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ओवरऑल क्या बचा हमारे पास, बचा फाई ई ds cos 0 1 होता है दोस्तों। और ध्यान दो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए तो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया दोस्तों। इसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लो, वो जो वायर से सेम दूरी पे है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सेम है। तो ds, अब यहां ध्यान दो ds दोस्तों, ds क्या था, ds था कर्व सरफेस एरिया, ds था कर्व सरफेस एरिया, ds किसके इक्वल है, ds है CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ds कहलाता है। इज इट क्लियर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, पाई आर, नहीं 2 पाई, 2 मिनट, 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर, पर यहाँ एच को मैंने एल ले लिया ना, लेंथ तो एल लिया हुआ है, तो 2 पाई आर एल होगा, ठीक है। कितना होगा, 2 पाई आर एल, तो 2 पाई रेडियस आर माना है और एल, दोस्तों कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, 2 पाई आर एच होता है, पर एच यहाँ पे एल है ना, तो 2 पाई आर एल हमने किया। तो इसे एक काम करता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूँ, ठीक है, इसे क्या देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोस्तों इस तरीके से अगर आप अपनी एग्जामिनेशन में डेरिवेशन करते हो, पहली बात तो चाहे आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप भूलोगे नहीं, ठीक है, उस आइडेंटिटी, उस फॉर्मूले को नहीं भूलोगे। दूसरी बात है कि इस तरीके से अगर आप अपने एग्जाम में ड्राइव करते हो तो पूरे में से पूरे नंबर तो देखो गारंटेड है, वो मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, नाउ बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहता है कि फाई इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी मैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कह देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा किसके इक्वल है, लैम्डा क्यू बाय एल के इक्वल है, तो यहाँ से क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा एल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि लैम्डा है ना, लैम्डा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होता है, चार्ज बाय लेंथ, तो क्यू बाय एल के इक्वल होगा, तो क्यू किसके इक्वल हो गया, लैम्डा एल, तो यहाँ से मैं फाई को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे मैं इक्वेशन नंबर क्या, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप देखो ये भी फाई के इक्वल है, ठीक है, ये भी फाई के इक्वल था, ये डेफिनेशन से आया था, ठीक है, फ्लक्स के, और एक गॉस थ्योरम से आया, दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ देखो E इंटू 2 पाई आर एल किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। पहली बात एल से एल कैंसल आउट हो गया दोस्तों, और E किसके इक्वल हो गया, E हो गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों फॉर्मूला है आपका, और डेरिवेशन है, बहुत बारी बोर्ड में आया। आज के सारे डेरिवेशन में से पक्का 1 या 2 बोर्ड में आता ही आता है,
तो यहाँ से फिलहाल क्या कंक्लूजन निकाला आपने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r, मतलब 1/r² नहीं है बल्कि 1/r है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है इसे। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इसके बारे में भी बात कर लो, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करता हूँ इसका, तो यहाँ देखो अगर जो ये वायर था, ये जो पॉजिटिवली चार्ज वायर था दोस्तों, ठीक है, तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज हुआ यानी लैम्डा ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी समझ रहे हो ना, लैम्डा अगर क्यू पॉजिटिव है तो लैम्डा पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे अवे होगा, पता ना, क्योंकि यहाँ +1 कूलम रख के देखो तो उस पे अवे को फोर्स लगेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है। अगर इस पे चार्ज नेगेटिव हुआ यानी लैम्डा जब लेस देन 0 होगा, तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द वायर होगा, ठीक है, क्योंकि +1 पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इज दिस क्लियर दोस्तों? इतने आसानी से यार हमने समझा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप ईमानदार हो, ठीक है, अगर हमारा सपोर्ट करना चाहते हो तो दोस्तों प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। बस इतनी सी हेल्प चाहिए आपसे दोस्तों। अब ग्राफ की बारी आ गई, ठीक है। देखो जेई में भी ऑप्शंस में ग्राफ पूछ लेते हैं और एग्जाम में भी ग्राफ बनाने को आ जाता है, तो यहाँ से तो आपको साफ पता लग गया, यहाँ से इसका ग्राफ ऐसा कुछ होने वाला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होने वाला है दोस्तों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, इसको आपको बनाना है दोस्तों। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, है ना, बढ़िया। तो दोस्तों अगला डेरिवेशन क्या आ गया, अगला आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। दोस्तों शेल, देखो शेल है ना, शेल यानी हॉलो है। पहली बात, स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर हो, भाई देखो जेई में ना बहुत तरीके से नाम बदल के मतलब कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनका ग्राफ पूछ लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन दे सकते हैं। इवन एग्जाम में भी, वैसे सीबीएसई के ज़्यादातर एग्जाम में ये आएगा कि मतलब ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है। स्फेरिकल शेल को आप स्फेरिकल कंडक्टर भी कह सकते हो। वैसे देखो इन दोनों में शेल अंदर से खोखला होता है, पर कंडक्टर शेल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अभी एक खासियत है, मैं बताऊंगा क्यों बिहेव करता है, ठीक है। और यहाँ पे हॉलो कंडक्टर हो, ठीक है, तब भी चलेगा दोस्तों। तो अच्छा देखो, कंसिडर स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। दोस्तों अंदर से खोखला है, इतना ध्यान रखना, स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस r है तो स्फेयर ही, सेंटर O है, और प्लस क्यों चार्ज ओवरऑल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो दोस्तों अब चार्ज तो बाहर ही रहेगा ना, चार्ज अंदर तो रहेगा नहीं, बोलो क्यों? चार्ज अंदर इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि अंदर मास ही नहीं है, हमने स्फेरिकल शेल कंसीडर किया, नहीं अंदर से क्या है, अंदर से खोखला है, ठीक है, अंदर से खोखला है, तो अंदर तो चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, यानी जितना चार्ज आप स्फीयर को दोगे वो सारा का सारा कहाँ लाई करेगा, सारा का सारा सरफेस पे लाई करेगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। तो देखो 3 जगह हमें निकालने को आता है, वो भी 5 नंबर का, 4 से 5 नंबर का डेरिवेशन आता है, और सबसे आसान डेरिवेशन है, सबसे आसान, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कंसिडर स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर O विद चार्ज +q डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, टोटल चार्ज +q है। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस शेल, आउटसाइड दिस शेल। दोस्तों मैंने एक आउटसाइड दिस शेल, मतलब ऑब्वियस है, अगर मान लो आउटसाइड कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट मैं P पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो उस पॉइंट से पास होता हुआ अपन को गॉसियन सरफेस बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे गॉसियन सरफेस ऑब्वियस स्फेरिकल बनेगा। स्फेरिकल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्फेयर के यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ठीक है, बढ़िया। सो यहाँ आपको लिखना है, यहाँ आपको लिखना है, हल्का सा तो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, कंसिडर मैं लिखवा देता हूँ, कंसिडर ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r। दोस्तों स्मॉल r, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालना है यानी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है, ठीक है, ऑब्वियस है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे जो इसका, ओके सॉरी दोस्तों, सॉरी, यहाँ देखो
यहाँ पे रेडियस है ना, ये जो गॉसियन सरफेस मैंने डॉटेड में बनाया दोस्तों, उसका रेडियस स्मॉल आर माना है, क्लियर है इस, ठीक है। और एक्चुअल स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, नाउ फाई किसके इक्वल होगा, फाई होगा ई डी एस कॉस थीटा के। पर दोस्तों थीटा की वैल्यू क्या है, देखो गॉसियन सरफेस पे आप कोई भी अगर हल्का सा एरिया वेक्टर लेते हो तो उसका नॉर्मल वेक्टर इधर को होगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर को ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो आउटवर्ड ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे थीटा तो 0 डिग्री आ गया, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है वहां पे, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, यानी कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है दोस्तों। थीटा 0 डिग्री है, और ई यहाँ से बाहर निकाल लो, डी एस का इंटीग्रेशन। दोस्तों डी एस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ स्मॉल आर लोगे, डी एस हमेशा ध्यान देना, डी एस क्या होता है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस होता है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है, पहली बात तो। और गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है, तो आप 4 पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर लोगे, क्लियर है इस, ठीक है। नाउ ऑल्सो, ओ माय गॉड, पेज खत्म, ओके कोई बात नहीं। बी पार्ट दोस्तों, बी पार्ट अभी मैं काट रहा हूँ, ठीक है, बी पार्ट को अभी मैं मिटो रहा हूँ। सपोज मैं वाइट ले लेता हूँ यहाँ पे, और वाइट से ही मिटो देता हूँ, 2 मिनट इसे मिटो देते हैं। ठीक है, क्योंकि बी पार्ट भी करेंगे तो, क्योंकि मुझे थोड़ा हल्का सा स्पेस तो देखो चाहिए होगा, है। तो अभी कौन सा, अच्छा ये कलर यूज़ कर रहा था मैं पेन का, ठीक है। ऑल्सो गाइज, ऑल्सो है ना, गॉस थ्योरम से फाई किसके इक्वल होता है, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, इज दिस क्लियर, ठीक है। जो क्यू एनक्लोज है मैंने चार्ज तो प्लस क्यू माना हुआ है, ठीक है, तो ये क्यू के इक्वल है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो इससे देता हूँ मैं इक्वेशन सेकंड, और पहले वाले को इक्वेशन मैं फर्स्ट देता हूँ दोस्तों, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फाई था ई 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल, और यहाँ है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर कह लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कह लो, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के कह रहा हूँ मैं, के क्या है यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों। यानी लाइक अ पॉइंट चार्ज नहीं हो गया, ये लाइक अ पॉइंट चार्ज दोस्तों, यानी हॉलो स्फीयर के वजह से, देखो ये जो हॉलो स्फीयर है आपके स्क्रीन में यहाँ दिख रहा है, ठीक है, उसके वजह से आउटसाइड स्फीयर के आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही होती है, मानो एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, पूरा स्फीयर एक पॉइंट चार्ज हो, ठीक है। क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, याद होना चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों, याद होना चाहिए। अब देखो मैं हल्का सा पेन का कलर चेंज करता हूं, और इसका बी पार्ट अब आपको करवाता हूं। ये तो हो गया आउटसाइड ऑफ द सरफेस, क्या हो गया, आउटसाइड ऑफ द सरफेस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया, और आउटसाइड ऑफ द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सरफेस आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले में साफ दिख रहा है दोस्तों, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं एट द सरफेस निकालूंगा, एट द सरफेस, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी एट द सरफेस, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर की बात कर रहा हूं मैं, बस यहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर जब आप पुट करोगे तो सरफेस का भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ये हमारा सरफेस का आ गया, ठीक है, ओके दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आ गया हमारा, अब लेट मी चेंज द पेन कलर, ठीक है। अब हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस शेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है, तीनों आता है 5 नंबर का, ठीक है, आउटसाइड, एट द सरफेस एंड इनसाइड, क्लियर है, ठीक है। अच्छा इनसाइड द शेल, यानी अब मुझे गॉसियन सरफेस इनसाइड द शेल लेना पड़ेगा, यानी गॉसियन सरफेस वही दोबारा मान लो कि कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, बट इन दिस केस स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, क्योंकि मुझे अंदर है ना
शेल के अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाना है, शेल के अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाना है जिसका रेडियस स्मॉल r है, ठीक है, जिसका रेडियस यहाँ दिख रहा है आपको स्मॉल r। तो दोस्तों मुझे पहली बात एक बात बताओ, ठीक है, स्मॉल r है, अच्छा तो मुझे पता है यहाँ पे मुझे पता है कि जो फाई किसके इक्वल होगा, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। पर ध्यान दो गॉसियन सरफेस का क्यू एनक्लोज ही 0 है, क्योंकि जितने भी चार्ज है वो बाहर लाई कर रहे हैं, यानी सरफेस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अंदर शेल के अंदर एक भी चार्ज नहीं बचता है, बाहरी चार्ज इकट्ठा रहता है। पर यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस मैंने अंदर माना हुआ है, गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज ही नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो ए डी एस कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, ये तो यहाँ से 0 बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। यानी आप कह लो कि ई इनसाइड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है ना। कंडक्टिंग स्फीयर की बात करो, ठीक है दोस्तों, कंडक्टिंग स्फीयर की बात करो या आप बात करो स्फेरिकल शेल की, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होता है, आउटसाइड मतलब क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है, और एट दिस सरफेस स्मॉल r कैपिटल R इक्वल रख दो, ठीक है। ये आपका सुंदर सा डेरिवेशन है, मिल गए 5 नंबर, और कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया दोस्तों, ठीक है। और मैंने अभी देखो, मैंने आपको क्यों बोला था, चाहे स्फेरिकल शेल हो, चाहे हॉलो कंडक्टर हो या चाहे कंडक्टर हो, तो आप सेम, क्योंकि दोस्तों कंडक्टर भले ही सॉलिड है, अगर वो कंडक्टर है ना, आप चार्ज जितना मर्जी उतना अंदर दे दो, उस सरफेस पे ही आके रिजाइड होता है, ठीक है। किसी और लेक्चर में इस कंसेप्ट को और तगड़े से लूँगा मैं, ठीक है। अभी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। पहली बात तो अपन को ग्राफ बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है दोस्तों, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। अभी आपने देखा कि ई इनसाइड तो 0 होता है, अच्छा एट दिस सरफेस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ कि स्मॉल r इजक्वल कैपिटल R इजक्वल टू स्मॉल r। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सरफेस को एट दिस सरफेस, और अच्छा सरफेस से जब मैं बाहर जाऊंगा तो आउटसाइड को शो कर रहा है और इनसाइड को शो कर रहा है, ठीक है। मैंने वाई एक्सिस में दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया हुआ है और एक्स एक्सिस में डिस्टेंस को लिया हुआ है, ठीक है। अगर एक ये वाला कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r है तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। अच्छा फिर अचानक से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे आउटसाइड का ग्राफ ऐसा जाएगा, आउटसाइड का ग्राफ ऐसा क्यों जाएगा बताते हैं हम आपको, ओके, ठीक है दोस्तों। अच्छा सा सुंदर सा बनाना है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर है, E आउटसाइड और E इनसाइड 0 है, और दोस्तों E मैक्स है, सरफेस में मैक्सिमम होता है, साफ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सुंदर सा ग्राफ बन गया, ठीक है। तो चलो मैं दोबारा बना देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मतलब दोस्तों E इनसाइड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसे आप डार्क कर दोगे, जैसे कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r होगा, यानी सरफेस पे होगा तो सरफेस पे मैक्सिमम होता है, और आउटसाइड ऑफ द सरफेस क्या था, आउटसाइड ऑफ द सरफेस था k क्यू बाय r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा ही ग्राफ बनाओगे, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है दोस्तों सुंदर सा, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ेंगे ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। अगला है दोस्तों, अभी हमने कंडक्टिंग स्फीयर या हमने स्फेरिकल शेल का किया था, अब हम ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर भी कह लो आप इसे सॉलिड स्फीयर भी कह सकते हो, पर नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, इसे आप सॉलिड स्फीयर कह लो पर नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टिंग का जो चार्ज है ना दोस्तों वो सरफेस पे चला जाता है, अंदर टिकता ही नहीं है, क्लियर है चीज, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बारी डेरिवेशन पेपर में आया, ठीक है। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। दोस्तों नॉन कंडक्टिंग है, इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉन कंडक्टिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग है क्योंकि कंडक्टिंग भले ही चार्ज स्फीयर है, सॉलिड है, वो स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करता है। ये नॉन कंडक्टिंग
चार्ज स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो एक इसकी तरह बिहेव करता है, ये बिल्कुल मतलब अगर चार्ज अंदर दिया तो अंदर ही रहेगा, ठीक है, वो कंडक्ट करके बाहर नहीं भेजेगा, ठीक है। सो सपोज अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड सेंटर ओ, आपको दिख रहा होगा, और नेट चार्ज क्यू है दोस्तों, कैपिटल क्यू है, क्लियर इज। इनसाइड दिस स्फीयर निकालना है, ठीक है। अब मुझे इनसाइड दिस स्फीयर निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं अंदर के साइड क्या बनाऊंगा, अंदर के साथ साइड एक गॉसियन सरफेस तो बनाऊंगा, क्योंकि अब मुझे इनसाइड निकालना है, ठीक है। इनसाइड निकालो फिर, या पहले आउटसाइड निकाल लो, मर्जी आपकी। पर यहाँ पे इनसाइड ना, यहाँ देखो इस गॉसियन सरफेस का रेडियस मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो आप यहाँ लिखोगे लेट अ गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कह लो, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो गॉसियन सरफेस की जगह आप स्फेरिकल लिख लो, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। दोस्तों कंसिडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस और स्मॉल आर। अच्छा, इनसाइड द स्फीयर निकालना है, यानी स्मॉल आर मैं लेस देन कैपिटल आर ले रहा हूँ, ठीक है। यानी गॉसियन सरफेस का रेडियस है ना, ऑब्वियस है, मतलब स्फीयर के रेडियस से कम है, तभी तो गॉसियन सरफेस अंदर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, और यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, यानी थीटा इस केस में 0 है। और यहाँ पे चार्ज नॉन जीरो होगा, चार्ज दोस्तों नॉन जीरो इसीलिए होगा, सो मैं मान रहा हूँ कि नेट चार्ज यहाँ पे क्यू डैश है, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर वो कैपिटल क्यू डैश है, और टोटल चार्ज तो क्यू है, ठीक है। पर गॉसियन सरफेस के अंदर ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस मैंने स्फीयर का कुछ छोटा पार्ट लिया है, तो कुछ चार्ज ही उसके अंदर है, ठीक है। वो अपन क्यू डैश निकालना सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। अब बात ऐसे कि इनसाइड दिस स्फीयर, ठीक है, पहले क्यू एनक्लोज निकालो, क्यू एनक्लोज, क्यू एनक्लोज क्यू डैश के इक्वल माना मैंने, और क्यू डैश किसके इक्वल होगा उसके लिए अपन निकालते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल चार्ज, ठीक है, यानी टोटल चार्ज, ये पूरा वॉल्यूम है, स्फीयर है तो पूरा वॉल्यूम है, और मैं सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं स्फीयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ सरफेस पे चार्ज नहीं है ना यार, स्फीयर के अंदर अंदर तक चार्ज है, यानी वॉल्यूम में घुसे पड़े, सरफेस पे तो रिजाइड नहीं कर रहे हैं ना सिर्फ। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब में नेट चार्ज कैपिटल क्यू है, तो 1 वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, यूनिटरी मेथड का यूज कर रहा हूँ, वॉल्यूम वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। और मुझे एक बात बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज होगा, इससे मल्टीप्लाई कर लो, अगर एक में इतना है तो इसमें कितना होगा, इससे आप मल्टीप्लाई कर लो, सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका है 4/3 पाई आर क्यूब बाय 4/3 पाई, हाँ ठीक है, कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यू। तो पहली बात 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, तो आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, क्यों हमारा क्या आ गया, हमारा चार्ज ऑन दिस, मतलब कि एक जो हमने गॉसियन सरफेस माना था उसका चार्ज आ गया, और उसका चार्ज तो अपन ने क्यू डैश माना था, यानी आप कह लो कि क्यू डैश किसके इक्वल हो गया, क्यू स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। दोस्तों ये चीज़ निकालना ज़रूरी था, ठीक है यार, सिंपल यार, टोटल वॉल्यूम में चार्ज कैपिटल क्यू है, यूनिटरी मेथड का यूज़ किया है मैंने, तो एक वॉल्यूम में ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया है उसके अंदर जो वॉल्यूम है उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये आ गया दोस्तों। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, ओ माय गॉड, यहाँ भी सेम, यहाँ के लिए भी मैंने स्पेस नहीं छोड़ा हुआ है, तो यहाँ भी अपन पहले मिटो देते हैं यार, ठीक है। पहली बात हाईलाइटर लेता हूँ, और हाईलाइटर लेके ना, ओश इट्स नॉट वर्किंग, दो मिनट गाइस, एक काम नहीं कर रहा है, ओके अब काम कर रहा है यार, इससे अच्छा पेन ही ले लेते हैं, हाईलाइटर ले लेते हैं व्हाइट कलर का ही सही है। अच्छा हाईलाइटर लेके क्या फ़ायदा, अपन को तो मिटोना है ना, पेन ले लेते हैं व्हाइट कलर का भी,
ठीक है दोस्तों, पेन ले लेते हैं वाइट कलर का, ठीक है, और इससे पहले थोड़ा स्पेस बनाते हैं, बी पार्ट को अपन लिख लेंगे। मुझे यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ना चाहिए था, शायद मैं स्किप हो गया दिमाग से। ठीक है, बढ़िया। तो अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है। पेन ले लेते हैं, ठीक है। ओके, कलर तो मुझे चेंज करना है, तो लेट मी टेक रेड। ओके गाइस, बहुत बढ़िया। सो अब मुझे पता है कि गॉस थ्योरम क्या कहता है। गॉस थ्योरम कहता है कि फ्लक्स, पहले फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा तो ये जीरो के इक्वल है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर निकाल लोगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, और डी एस किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान दो, डी एस वॉल्यूम नहीं है दोस्तों, डी एस तो सरफेस एरिया ही है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ऑल्सो बाय गॉस थ्योरम दोस्तों, गॉस थ्योरम से, अच्छा गॉस थ्योरम का स्पेलिंग देख लेना। गॉस थ्योरम से फाई किसके इक्वल हो गया, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया, ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्यू एनक्लोज कितना निकाला था हमने, वो निकाला था क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आया, क्यू डैश किसके इक्वल आया, कैपिटल क्यू आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूँ, ई 4 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर से यहाँ देखो स्मॉल आर का पावर 3 है, तो एक आर बच गया, ठीक है। और ये 4 पाई वहाँ बाहर वहाँ चला जाएगा, क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ओके ग्रेट। सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन जीरो आया, ठीक है। यही खासियत है यहाँ पे नॉन जीरो आया क्योंकि ये क्या था, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, सॉलिड स्फीयर था दोस्तों। कैपिटल क्यू स्मॉल आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। दोस्तों आर तो देखो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट क्यों है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट इसलिए क्योंकि वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां पे रेडियस के, ठीक है। यानी अगर मैं आर को जीरो रख दूं तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर, यहां जीरो पुट करो तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आ रहा है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फिर उसके बाद अंदर के साइड फिर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सरफेस पे देखते हैं बी पार्ट, अरे यार बी पार्ट के लिए जगह ही नहीं है, तो दोस्तों सी पार्ट करने से पहले मैं आपको इतने में बी पार्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है। इतने में बी पार्ट करवाने वाला हूँ तो कर लेना। बी पार्ट क्या है, एट द सरफेस, एट द सरफेस दोस्तों, एट द सरफेस के लिए आप स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल रखोगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आया, ये आया क्यों, स्मॉल आर की जगह भी कैपिटल आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। एक आर से एक कट गया तो एक किसके इक्वल आ गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों ऑब्वियसली इसके इक्वल आया, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखोगे आप। नाउ हम आउटसाइड ऑफ द सरफेस का करते हैं दोस्तों, आउटसाइड ऑफ द सरफेस का मैं मिटो दूं एक, प्लीज आप पहले तो नोट कर लो, या आप नोट कर लो, मैं मिटो देता हूं दोस्तों, ठीक है। मैं इरेज ऑल कर देता हूं, मतलब ये ध्यान देना कि सरफेस में किसके इक्वल होता है, सरफेस में कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल होता है। तो आप जब पुट करोगे तो कैपिटल आर मतलब स्मॉल आर की जगह भी कैपिटल आर पुट कर रहे हो, देखो ना ऊपर क्या आया था, क्यू स्मॉल आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, तो स्मॉल आर की जगह भी कैपिटल आर रखा तो आर से आर कट गया, तो यह है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये आपका ओवरऑल इस सरफेस का आंसर, इसे आप लिख लो, ठीक है। मैं क्योंकि इरेज ऑल कर रहा हूँ फिलहाल तो इसे अब हम करेंगे दोस्तों आउटसाइड ऑफ द सरफेस, ठीक है। इसमें लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द सरफेस कर रहे हैं तो क्यों ना मुझे एक गॉसियन सरफेस तो मुझे लेना ही पड़ेगा, पर इस केस में गॉसियन सरफेस स्फीयर के बाहर लाया करेगा, तो दोस्तों स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम लेंगे यहाँ पे दोस्तों। हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि डायग्राम को आप पेंसिल से बनाओगे एग्जाम में, वरना नंबर कटते हैं डायग्राम के, ठीक है, सीबीएसई में,
ठीक है। तो एक गॉसियन सरफेस लिया जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और इस केस में क्या है, इस केस में स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, यानी आउटसाइड ऑफ द सरफेस है। यहाँ पे भी देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर को ही होगा, और नॉर्मल का भी डायरेक्शन इधर को ही होगा, यानी यहाँ भी थीटा अगेन 0 डिग्री है। तो यहाँ पे फ्लक्स देखो, यहाँ पे फ्लक्स कितना आ गया, यहाँ पे फ्लक्स हो गया ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों ई तो मैं बाहर निकाल रहा हूँ और डी एस हो गया, और डी एस किसके इक्वल आया, डी एस आ गया, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी एस आ गया 4 पाई आर स्क्वायर के, ठीक है दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर के, बहुत बढ़िया फ्लक्स आ गया। ऑल्सो बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ने क्या कहा था दोस्तों, गॉस थ्योरम ने कहा था कि फ्लक्स क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों ध्यान दो, गॉसियन सरफेस का जो क्यू एनक्लोज है ना, इस बार पूरा का पूरा कैपिटल क्यू के अंदर है। गॉसियन सरफेस के अंदर ऑलरेडी ये वाला स्फीयर आ रहा है, और स्फीयर के का जो टोटल चार्ज माना था वो हमने कैपिटल क्यू माना था। यहाँ देखिए, यहाँ पे टोटल चार्ज अपन ने कैपिटल क्यू माना था, ठीक है, बढ़िया। तो ये क्या आ गया, कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसे सेकंड इक्वेशन मानेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ई 4 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ई किसके इक्वल आ गया दोस्तों, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपका फाइनल क्या है, आंसर है। देखो अगेन ये पॉइंट चार्ज ऐसा है, अगेन ये क्या है, आई होप आपको दिख रहा है यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, ठीक है। तो मैं यहाँ दोबारा लिख दूंगा, ठीक है, लाइक अ पॉइंट चार्ज आया नहीं है, लाइक अ पॉइंट चार्ज आउटसाइड ऑफ द सरफेस, चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग हो, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो स्फीयर बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, या आप कह सकते हो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है दोस्तों। तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। जो ई इनसाइड आया था, ई इनसाइड आपका किसके इक्वल आया था, एक कैपिटल क्यू स्मॉल आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दोस्तों ई सेंटर में 0 आया था, इस सेंटर बाई 0 आएगा क्योंकि स्मॉल आर को 0 पुट करके देखो, यानी सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, फिर आर के साथ बढ़ेगा, और आउटसाइड और सरफेस पे, पहले सरफेस की बात करते हैं, पहले सरफेस की बात करते हैं। तो स्मॉल आर को कैपिटल आर यहाँ, ओ सॉरी ये कैपिटल आर क्यूब था ये, अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, यहाँ गलती होगी, बिल्कुल कैपिटल आर क्यूब था ये तो, ठीक है, ओके ठीक। और जब आप सरफेस पे आप स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करेंगे तो ये क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर है ना, कैपिटल आर कांस्टेंट है, देखो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। और जब मैं आउटसाइड की बात करूं तो किसके इक्वल आ गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो अब ग्राफ बनाने की बारी है, ठीक है, अब ग्राफ बनाने की बारी है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे तो 0 है, ठीक है, तो एक पॉइंट ले लेता हूँ, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इस सरफेस को शो दिखा रहा है, ये जो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर किसको दिखा रहा है, सरफेस को दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में तो देखो ई इनसाइड तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना आर के, तो एक्चुअली ऐसे बढ़ेगा बिल्कुल ही, ठीक है, ऐसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। फिर सरफेस पे होता है कुछ, ठीक है, मैक्सिमम होता है सरफेस पे, और फिर उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो ई आउटसाइड होता है दोस्तों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर, रेडियस कह रहा हूँ मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो भाई देखो इतने सुंदर तरीके से हमने ग्राफ भी पढ़ा, डेरिवेशन भी पढ़ा दोस्तों, अगर जरा से भी दिक्कत हो तो आप दोबारा देखो लेक्चर को, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का दोस्तों, और लास्ट डेरिवेशन है, ठीक है, उसके बाद हम लोग कैपेसिटर वगैरह शुरू करेंगे, पर उससे पहले तो बहुत सारे PYQs करवाने हैं आपको, ठीक है, जेईई मेंस और CBSE के दोस्तों, ठीक है। सो देखिए, अभी देखिए इधर ना, अब हम एक मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इन्फिनाइट शीट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यानी जो ये शीट दिख रहा है रेक्टेंगुलर वो इन्फिनाइट है दोस्तों, इसके डायमेंशंस मतलब इन्फिनाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, ऐसे लेके चलो। तो मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस तो लूँगा, देखो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लूँगा, ठीक है, यहाँ मैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लूँगा दोस्तों, ठीक है, जिसका रेडियस, चलो मैं लेंथ मान लेता हूँ, लेंथ L मान लेता हूँ, देखते यूज़ होगा ही नहीं होगा, पर रेडियस क्या होगा, स्मॉल r होगा, ठीक है।
और ध्यान दो, सो कंसिडर अ थिन इन्फिनाइट प्लेन शीट हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। दोस्तों सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसका मतलब क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। यानी चार्ज अगर क्यों होगा इस पे और एरिया ए है, तो चार्ज बाय एरिया क्या कहलाता है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंसिडर अ cylindrical Gaussian surface of radius small r। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब यहाँ देखिए, टोटल चार्ज सपोज इसमें क्यों है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर को होगा, राइट वर्ड, यहाँ पे लेफ्ट वर्ड होगा। ठीक है, ओके। देखो दोस्तों सिलेंडर में 3 सरफेसेस की बात होती है। पहला सरफेस, ये हमारा दूसरा सरफेस, ये हमारा कर्व वाला सरफेस, यानी दिस इज आवर थर्ड सरफेस गाइस। थर्ड सरफेस का नॉर्मल वेक्टर जब मैं बनाऊंगा n3 कैप, वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है। और यहाँ पे जब मैं n2 कैप बनाऊंगा, जो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे थीटा 2 जो है, थीटा 2 अगेन 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा 3 एक्चुअली 90 डिग्री है। और यहाँ पे भी अगर मैं नॉर्मल वेक्टर अगर बनाऊंगा दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, अच्छा n1 कैप, तो इस केस में भी थीटा 1 0 डिग्री है। सो 3 सरफेसेस में मैंने क्या किया, इसको 3 सरफेसेस में डिवाइड किया। इस तरीके से देखो समझना है अपन को। ठीक है ना। फ्लक्स हमें पता है, फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। दोस्तों मैं 3 इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करूंगा, φ1, φ2, φ3। अब ध्यान दो, φ1 में क्या है, ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री है, सेम यहाँ भी ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री है। पर φ3 में दोस्तों ई डी एस कॉस 90 डिग्री है। ठीक है, तो φ3 तो हो गया 0। ठीक है, तो एक इसके इक्वल हो गया, यहाँ पे ई बाहर ले रहा हूँ मैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो 2e ऐड कर लो इन दोनों को, 2e और ds। और दोस्तों यहाँ पे ds किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ds होगा, यहाँ पे ds इसको माने यानी 2 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों देखो ना, ये ऐसा है तो इसका एरिया कितना होता है, इस सरफेस का एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। चलो नाउ बाय गॉस थ्योरम, देखो बाय गॉस, दोस्तों गॉस थ्योरम से देखो, गॉस थ्योरम कहता है जो फाई नेट होगा वो क्यों एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। पर कितना चार्ज एनक्लोज होगा, यहाँ पे टोटल चार्ज क्यों है और टोटल एरिया स्मॉल ए है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया तो इतना हो गया। ठीक है, और छोटा सा एरिया यहाँ देखो, इस एरिया में चार्ज कितना होगा, हम पाई आर स्क्वायर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और नीचे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक है, इसे देते हैं सेकंड इक्वेशन। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा सोचो इस बारे में। ठीक है, इतना तो आना चाहिए समझ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था 2e पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आया दोस्तों, क्यू बाय ए पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया। ठीक है, अच्छा सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय ए, तो मैं इस पूरे को सिग्मा लिख रहा हूँ, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से 2 जो है वो नीचे चला जाएगा, यानी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दो, अगर ठीक है, सो ये हो गया एक इन्फिनिट थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता जब थिन नहीं होता बल्कि थिक होता, यानी शीट क्या होता, थिक होता, तो जब आप चार्ज दोगे तो प्लस चार्ज यहां भी बटेगा और प्लस चार्ज यहां भी बटेगा। तो मैं एक स्पेशल केस करवा रहा हूं, आगे पेज नहीं है यार मेरे पास, ये आगे पेज नहीं है,
ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये थिक के लिए दोस्तों, तो थिक के लिए भी किसी भी पॉइंट पे इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, और पीछे जो शीट, क्योंकि थिक है ना यार, देखो थिक है, थिन था, एक सिंगल पेज था, ठीक है नहीं, मोटाई आ गई, तो आगे भी चार्ज होगा, उसके बैक साइड भी हल्का सा चार्ज होगा। तो आगे वाले चार्ज की वजह से E1 कितना आया, E1 और E2 तो इक्वली आएगा, पीछे वाले चार्ज की वजह से भी E2 आया। तो E नेट क्या हो जाएगा, E नेट हो जाएगा यहाँ पे हमारा E नेट हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, यानी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ यार, कहाँ पे समझाओ, कोई पेज है क्या, देख लेते हैं। ओके, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, एक ग्राफ में काफ़ी अपने को हुआ है। यहाँ देखो दोस्तों, फॉर थिक शीट, वो थिन शीट के लिए था ये मोटा, थिक यानी मोटा, थिक शीट। तो सपोज चार्ज थिक ऐसा कुछ दिखेगा हमें, ठीक है, तो प्लस चार्ज यहाँ भी है और साथ के साथ प्लस चार्ज यहाँ भी है। ये चीज़ देखो, एक पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो सिर्फ आगे वाले की चार्ज की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और ध्यान दो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, और पीछे वाले की वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऐड कर दो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यानी फॉर थिक शीट, ठीक है, इससे भी आपको नोटबुक में नोट करना है दोस्तों, और ड्राइव करते जाओ साथ के साथ, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ प्रीवियस ईयर के, ठीक है। सो थिक शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, डबल हो गया देखो। थिन के लिए इसका हाफ कर दो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। थिक के लिए यानी मोटे के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया। बाकी ना इसके ना कुछ अरेंजमेंट बनते हैं, जैसे मान लो कि ये प्लस चार्ज है, 2 शीट, एक शीट यहाँ भी है, ये भी प्लस चार्ज है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यार, हद है यार, इसके वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से इधर होगा, तो बीच में तो जीरो ही होगा ना। तो ये तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको करवा दूंगा, ठीक है। मेन ये कुछ डेरिवेशंस की दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए था दोस्तों। इस तरह के कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ